तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं आज चैप्टर नंबर 3 का एक भाग में कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज दूसरे भाग में भी चैप्टर नंबर 3 जो है वैद्युत विभव, इसके क्वेश्चन हल करेंगे। तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं बिना टाइम व्यस्त किए हुए अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक 9 माइक्रो के कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है सन 2000 में पूछा गया था। तो दो बिंदु दिए गए हैं। मान लिया कि ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी। ए पर जो है वो 9 माइक्रो कूलाम का आवेश है और बी पर जो है वो -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक आवेश 9 माइक्रो कूलाम दिया गया है और एक -2 माइक्रो कूलाम दिया गया है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं। कितने मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। इस पर लंब डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? बीपी। तो बी पी बराबर हो जाएगा B1 प्लस के B2। यहाँ हमें जो दूरी दी गई है इन दोनों आवेशों से वो 3 मीटर दी गई है। पहला आवेश कितना दिया गया? 9 माइक्रो कूलाम और दूसरा आवेश दिया गया -2 माइक्रो कूलाम। तो हम इसे लिख सकते हैं कि Q1 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, तो 9 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। Q2 बराबर -2 माइक्रो कूलाम, तो -2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। इन दोनों से जो दूरी दी गई है वो सेम है, मतलब R1 बराबर R2 वो बराबर कितनी दी गई है? 3 मीटर। इसके P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो BP बराबर B1 प्लस B2। तो BP बराबर 1/4πε0 Q1/R1। B2 का मान रखेंगे 1/4πε0 Q2/R2। मान रख देंगे। तो BP बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान दिया गया 9 × 10⁻⁻⁶ और R1 की जगह कितना हो गया? 3 प्लस 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹। Q2 का मान 2 × 10⁻⁻⁶ और R2 का मान कितना हो गया? 3। 3 से ये 9 कितनी बार कटेंगे? 3 बार। और 3 से ये 9 कितनी बार कटेंगे? 3 बार। तो BP बराबर 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 × 27। 10⁻⁹ में से 6 घटाएंगे तो 10⁻⁹ कितने हो गए? 3। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस।
3 दूनी कितने हो गए 6 गुणे 10 पे घात 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो BP बराबर, अब दोनों जगह घात सेम है तो 27 में से 6 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 21 गुणे 10 पे घात 3 और मात्रक लिख देंगे वोल्ट। तो ये क्वेश्चन सन 2000 में प्यारे बच्चों आया हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बराबर 1/4πε0 Q/R। तो R दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 पे घात -2 मीटर। आवेश दिया गया है Q बराबर 250 माइक्रो कूलम, तो 250 गुणे 10 पे घात -6 कूलम। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। B क्या करना है ज्ञात। फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 पे घात 9, Q का मान 250 गुणे 10 पे घात -6 और R का मान 10 गुणे 10 पे घात -2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0। 25 निम्मा कितने हो जाएंगे 225 गुणे 10 पे घात, ये 2 ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ये प्लस के हो जाएंगे। 9 और 2 कितने हो गए 11 और 11 में से ये 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.25 गुणे 10 पे घात कितने हो जाएंगे 7 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि जब हम किसी घात को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 10 पे घात -2 हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो किसके हो गए प्लस के, तो 9 ये प्लस के हैं और 2 ये प्लस के हो जाएंगे तो 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 10 पे घात कितने हो गए 11। अब ऊपर 10 पे घात कितने हो रहे हैं -6। अब आधार सेम है, जब आधार दोनों सेम होते हैं तो घातें जो है वो जुड़ जाती हैं, तो 11 में -6 जोड़ देंगे तो 11 में से जब 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। इस तरीके से घातों को हम जोड़ देते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 कि प्लस के 10 माइक्रो कूलम तथा माइनस के 10 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। A पर जो आवेश है वो प्लस के 10 माइक्रो कूलम है और B पर आवेश जो है वो माइनस के 10 माइक्रो कूलम है। ये दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो वो ये कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर, मान लिया मध्य बिंदु P है, इस पर वैद्युत विभव क्या करना है ज्ञात करना है। तो जब पूरी दूरी अगर 1 मीटर है तो A से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर और P से बीच की जो दूरी होगी B के बीच की दूरी वो हो जाएगी 0.5 मीटर। अब हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो Q1 बराबर हमें कितना दिया गया है, Q1 जो है वो बराबर दिया गया 10 माइक्रो कूलम, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 पे घात -6 कूलम। Q2 बराबर हमें दिया गया -10 माइक्रो कूलम, तो -10 गुणे 10 पे घात -6 कूलम।
अब दूरियां क्या दी गई हैं, r1 बराबर भी दी गई और r2 बराबर, दोनों सेम दूरियां हैं, तो दशमलव कितना हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी r2। अब इसके P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस के V2। तो V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बट्टे क्या हो जाएगा R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R2। दोनों जगह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Q1 अपॉन R1 और प्लस के Q2 अपॉन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 9 गुणित 10 पे घात कितना होता है 9। Q1 का मान दिया गया 10 गुणित 10 पे घात माइनस के 6, R1 का मान दिया गया 0.5 प्लस के Q2 का मान दिया गया माइनस के 10 गुणित 10 पे घात माइनस 6 और R2 का मान दिया गया माइनस के 0.5। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 9 गुणित 10 पे घात 9, 10 गुणित 10 पे घात माइनस के 6 बटे 0.5, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 10 गुणित 10 पे घात माइनस के 6 और बट्टे हो जाएगा 0.5। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। 0 का गुणा जब 9 गुणित 10 पे घात 9 में करेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 12 कि दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणित 10 पे घात -5 कूलाम आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर, तो दो आवेशित कण हैं और दोनों पर जो है आवेश कैसा है समान है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 2 गुणित 10 पे घात -5 कूलाम। कितनी दूरी पर रखा गया है, R बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बराबर लिख सकते हैं 10 गुणित 10 पे घात -2 मीटर। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है U, और U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणित 10 पे घात 9, Q1 का मान 2 गुणित 10 पे घात -5 और Q2 का मान 2 गुणित 10 पे घात -5 और R का मान 10 गुणित 10 पे घात -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 निम्न कितने हो जाएंगे 36, 10 पे घात ये 1 इसमें कम हो जाएगी, तो 10 पे घात माइनस कितना बचेगा 1, तो 9 और 5 कितने हो गए 10, और ये 10 पे घात माइनस के 1 जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 10 पे घात कितने हो गए 9 और ये हो गए 10 पे घात -10। नीचे 10 पे घात कितना बचेगा -1, 1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये 10 पे घात हो जाएंगे 10 और ये 10 पे घात -10, तो ये घात से घात ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल कितना बचेगा 36। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 की +Q, प्लस के 2Q तथा प्लस के 4Q कूलाम आवेशों को A मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये क्या करना है ज्ञात करना। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, तो ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है A, B और C, इसकी प्रत्येक भुजा दी गई है A मीटर है।
प्रत्येक जो भुजा जो दी गई है वो कितनी दी गई है, a मीटर है। एक पर प्लस q आवेश है, एक पर प्लस के 2q आवेश है और एक पर प्लस के 4q आवेश है। मतलब तीनों पर जो आवेश दिया गया है प्लस q प्लस के 2q प्लस के 4q है। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। मतलब समबाहु त्रिभुज के कोनों पर प्लस q कोमा प्लस के 2q तथा प्लस के 4q कूलाम आवेशों को रखने में जो किया गया जो कार्य होगा वो बराबर जो है निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जो कार्य जो W बराबर जो है वो किसके बराबर होगा, U1 प्लस के U2 और प्लस के U3, मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। U1 का मान, तो क्वेश्चन दिया गया है कि प्लस q कोमा प्लस 2q तथा प्लस के 4q कूलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज जो ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है, जो कार्य जो होगा वो ऊर्जा के बराबर होगा। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है, a मीटर दी गई है। प्रत्येक कोने पर प्लस q प्लस के 2q प्लस के 4q आवेश रखे हुए हैं। तो स्थितिज ऊर्जा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। तो W बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस के U3। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो पहले हम U1 ज्ञात करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान हो गया Q, Q2 का मान हो जाएगा इंटू में 2Q और अपॉन में क्या हो जाएगा A, प्लस U2 बराबर ज्ञात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान हो गया 2Q, Q2 का मान हो गया इंटू में 4Q अपॉन में क्या हो जाएगा A, प्लस U3 बराबर ज्ञात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q इंटू में क्या हो गया Q अपॉन में क्या हो गया A। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तीनों जगह से कॉमन आ जाएगा। Q का गुणा 2Q में करेंगे तो 2Q स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया A। 2Q का 4Q में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, Q का Q में करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया A, प्लस 4Q का Q में गुणा करेंगे तो 4Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया A, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तीनों जगह एलसीएम लेंगे तो हर समान है तो क्या आ जाएगा A। ऊपर अंश को जोड़ेंगे तो 2Q स्क्वायर प्लस के 8Q स्क्वायर प्लस के 4Q स्क्वायर, तो 2 और 8 10 और 4 कितने हो गए 14। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 14Q स्क्वायर अपॉन A, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया जो सन 2014 में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अभी पढ़ा था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस के U3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान हो गया Q, Q2 का मान हो गया Q अपॉन दूरी क्या हो गई A,
+1/4πε0। Q1 का मान हो गया Q, Q2 का मान हो गया -Q और दूरी क्या हो गई 2a। प्लस के 1/4πε0, Q1 का मान हो गया -Q, Q2 का मान हो गया Q अपॉन में क्या हो गया 2a। 1/4πε0 तीनों जगह से कॉमन लेंगे, Q का Q में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Q² और अपॉन में क्या हो गया a। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, Q का Q में गुणा करेंगे तो Q² अपॉन में क्या हो गया 2a। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, Q का Q में गुणा करेंगे तो Q² अपॉन में क्या हो गया 2a। 1/4πε0 इनका एलसीएम लेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 2a। a का भाग 2a में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा Q² में करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q²। 2a का भाग 2a में देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा 1, तो 1 का गुणा Q² में करेंगे तो Q²। 2a का भाग 2a में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा Q² में करेंगे तो ये हो जाएगा Q²। तो 1/4πε0 2Q² माइनस Q² माइनस Q² तो माइनस के हो जाएंगे 2Q² अपॉन में क्या हो गया 2a। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0 का गुणा जब करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। गणना कीजिए कि इन प्लेटों के बीच गुजरने वाली अल्फा कण पर कार्यरत बल। और नंबर 2 ज्ञात करना है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो धातु की 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है तो B बराबर लिख दीजिए 200 वोल्ट। अल्फा कण दिया गया है तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो E बराबर फॉर्मूला होता है B/D। B का मान दिया गया है 200 और D का मान दिया गया 5 × 10⁻⁻2। 5 से ये 200 जो है 40 बार कटेंगे तो ये आ जाएगा 40 × 10⁻, ये 2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ और मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब नंबर 1 हमें याद करना है कि इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। तो जो कार्यरत जो बल होगा वो F बराबर होता है Q × E। पहला क्वेश्चन है कि कार्यरत बल ज्ञात कीजिए तो F बराबर क्या होता है Q × E। Q का मान हमें दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 और E का मान है 4 × 10⁻³ इसका जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने हो गए 8 और 4 तियाँ कितने हो गए 12। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, माइनस के 19 में जब 3 जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो गए 16। अगर ये पॉइंट यहाँ लगा दिया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं तो कि 1.28 × 10⁻, माइनस के 16 में जब ये पॉइंट यहाँ
लगाएंगे एक अंक बाद, तो हमने बताया था कि उस पर एक घात जुड़ जाएगी। जितने अंक बाद अगर हम पॉइंट लगाते हैं इधर, उतनी ही घात इस पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसे लिखेंगे 1.28 गुणित 10⁻⁻⁻15 और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आगे दिया गया है क्वेश्चन जो सेकंड दिया गया है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, कार के बराबर, क्योंकि ऊर्जा जो है वो कार के बराबर होती है और कार W बराबर होता है Q इंटू बी। Q का मान दिया गया है 3.2 गुणित 10⁻⁻⁻19 और B का मान दिया गया है 200। 200 का गुणा 3.2 में करेंगे तो 32 दूनी कितने हो जाएंगे, 64। तो इसे हम सीधे लिखेंगे 6.4 और 10 ये दो घातें कम करेंगे तो माइनस के कितने रह गए, 17 और मात्रक क्या हो जाएगा, जो। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि प्लस के 5 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। और ये सन 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो B बराबर होता है कि 1/4πε0 P/r²। दो आवेश दिए गए हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो Q बराबर लिखेंगे 5 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम और जो बीच की जो दूरी दी गई है वो 2L बराबर, जिसे अल्प दूरी कहते हैं, वो दी गई है 1.0 सेंटीमीटर। तो बराबर लिखेंगे 1 गुणित 10⁻⁻2 मीटर। तो पहले हम यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करेंगे। तो P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2L। Q का मान 5 गुणित 10⁻⁻7 और 2L का मान 1 गुणित 10⁻⁻2 गुणा करेंगे तो 5 एकन 5, 10⁻⁻7 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, 9 और मात्रक लिख देंगे कूलाम इंटू मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो R बराबर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। तो 50 गुणित 10⁻⁻2 मीटर। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो अभी फॉर्मूला हमने लिखा था कि B बराबर 1/4πε0 P/r²। तो B बराबर 1/4πε0 P/r²। 1/4πε0 का मान 9 गुणित 10⁻9, P का मान 5 गुणित 10⁻⁻9 और R का मान 50 गुणित 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। 10⁻9 से ये -9 कैंसिल होंगे, 9 पना कितने हो गए, 45 बटे 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 हो जाएंगे और 10⁻-2 का वर्ग करेंगे तो कितने हो गए, 4। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो 45 गुणित 10 कितने हो जाएंगे, 4, जिसे हम लिखेंगे 100 गुणित 100 और बटे कितने हो गए, 2500। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 45 गुणित 100 और बटे कितने हो गए, 25। 25 से ये कितनी बार कटेंगे, 100 4 बार कटेंगे और 45 चक्कू हो जाएंगे 180 और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो आइए प्यारे बच्चों, तो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे।
तो एक एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे और समझेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।